जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेडियम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस नए टॉपिक फंडामेंटल राइट्स में। साथियों, हम फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, मौलिक अधिकार वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को एक एक करके अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारा मौलिक जो अधिकार है उसका 6वां प्रकार यानी मूल संविधान की अगर मैं बात करूं तो 7वां प्रकार अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 पर चर्चा करेंगे। और अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं उन सभी पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे, ताकि परीक्षा में अगर हमको संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न देखने को मिलता है तो वहां से हमारा प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले आप लोग टॉपिक है हमारा हेडिंग डाल लीजिए, नोटबुक पेन अपने साथ में रखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस महत्वपूर्ण टॉपिक का लाभ मिल सके। इस महत्वपूर्ण सीरीज संविधान की यात्रा सीरीज जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें मैं आप लोगों को संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग में आप लोगों को हर एक बिंदु हर एक अनुच्छेद को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारा सीखने सिखाने का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमारे संविधान की यात्रा सीरीज कंप्लीट नहीं होती। संविधान के उन महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर नहीं कर पाते तब तक हमारी ये सीरीज चलते रहेगी। तो इस हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। आप लोग डाल लीजिए हेडिंग, जो 6वां हमारा मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 32 में देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो अनुच्छेद जो 32 से संबंधित जो भी बातें होंगी उनको मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आप लोग अपने नोटबुक में क्या करते जाइए, नोट करते जाइए ताकि आप लोगों को समझ के साथ साथ एक बेहतरीन नोट्स भी बनता रहे ताकि रिवीजन के समय आप लोग को क्या हो, हेल्पफुल हो। चलिए देखते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो यह भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक माना जाता है। क्या कहा मैंने? मौलिक अधिकारों, संपूर्ण मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलता है। और मौलिक अधिकारों में जितने भी अनुच्छेद है उनमें से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसको माना जाता है? अनुच्छेद 32 यानी कि अनुच्छेद 32 को माना जाता है। और अगर मैं पूरे संविधान की अगर मैं बात करूं संपूर्ण संविधान में तो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्टिकल 13 को माना जाता है। और अगर आप लोगों को पूछे कि नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है तो नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है 39, जिसको मैं पिछली अध्याय में भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। क्योंकि अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करते समय आप क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन कर सकते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से बताया है। क्लियर है? तो ये क्या है? मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया मैंने? मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, सबसे क्या है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। क्लियर है? मैं कहा कि मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसको माना जाता है? अनुच्छेद 32 को माना जाता है। और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम उस उल्लंघन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर या फिर उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट में जाकर हम क्या कर सकते हैं? रीट या कर से अपील कर सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसकी रक्षा के लिए क्या करती है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करती है? रीट जारी करती है। इसीलिए इसे मौलिक अधिकारों का क्या कहा जाता है? रक्षक भी कहा जाता है। किसको? अनुच्छेद 32 को। वैसे तो मौलिक अधिकारों का रक्षक न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। अगर मैं अनुच्छेद में बात करूं तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। क्लियर है इतना? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और
हाई कोर्ट क्या करती है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या करती है, रीट जारी करती है। इसीलिए मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 32 को माना जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यह क्या करती है, रीट जारी करती है। उल्लंघन होने पर, क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या करती है, रीट जारी करती है। रीट जारी करती है, रीट जारी करती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा जाता है। क्लियर है? ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर रीट की मैं बात करूं तो रीट क्या होता है, यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा के लिए जो क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है वो होता है क्या, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट होता है। ठीक है? अब रीट कौन कौन जारी करता है, एक तो कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और दूसरा कौन सा जारी करता है, हाई कोर्ट जारी करता है। मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी किया जाता है। क्लियर है इतना? तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती है। आप लोगों को ये बातें भी पता होनी चाहिए। क्लियर है? कभी कभार डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु हाई कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, जिसमें से आप लोगों को आर्टिकल 32 भी रहेगा, आर्टिकल 2 to 6 भी रहेगा, आर्टिकल 1 to 3 रहेगा, या फिर आर्टिकल 214 रहेगा। तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए हाई कोर्ट जो रीट जारी करती है वो अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है वो कौन से, अनुच्छेद 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है वो कितने प्रकार की रीट जारी करती है, 5 प्रकार की रीट जारी करती है। और हाई कोर्ट जो है कितने प्रकार की रीट जारी करती है, 6 प्रकार की रीट जारी करती है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि रीट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है और हाई कोर्ट जो होता है वो 6 प्रकार की रीट जारी करता है। इसीलिए रीट जारी करने के मामले में अगर आप लोगों से पूछे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर प्रभावी कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। क्लियर है इतना? तो ये तो था, मैं बताया कि रीट कब जारी किया जाता है, जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा के लिए क्या किया जाता है, रीट जारी किया जाता है। और रीट दोनों के द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी रीट जारी किया जाता है। इसीलिए इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा भी कहा है। किसने कहा है, किसने कहा है? अगर आप लोगों से पूछे तो भारतीय संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों का 6वां प्रकार अनुच्छेद 32 को किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्लियर है इतना? उम्मीद है कि आप लोगों की सारी बातें समझ में आ रही होगी, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस तरह की महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित जो जानकारियां हैं मिल सके, ताकि उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित यदि प्रश्न बनता है तो वो प्रश्न उन लोगों से गलत न हो पाए। क्लियर है? तो चलिए, मैंने कहा कि रीट जो जारी करती है वो कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है। कब जारी करती है? जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस कंडीशन में रीट जारी करती है। ठीक है? और जब मैं आप लोगों को मौलिक अधिकार का पहला जब टॉपिक पढ़ा रहा था, पहला दिन जब मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था, तो मैं बताया था कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, वाद योग्य है। कैसी है प्रकृति? वाद योग्य है। तो मैं बताया हूं कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अगर ऐसा भी प्रश्न आप लोगों से घुमा कर देता है तो उसका आंसर भी आएगा आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है, वाद योग्य होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि मैंने बताया अभी 5 प्रकार की रीट और 6 प्रकार की रीट होती है। वो रीट कौन कौन से होते हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ताकि वो रीट से संबंधित जो प्रश्न है हम लोगों से कोई भी छूटने ना पाए। क्लियर है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, हेडिंग डाल लीजिए रीट, हेडिंग डाल लीजिए रीट। इधर से मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, इधर डाल लीजिए क्रमांक, क्रमांक डाल लीजिए, इधर डाल दीजिए रीट, रीट, और इधर डाल दीजिए विषय, विषय, इधर डाल दीजिए विरुद्ध, मतलब किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा,
इधर कारण और इधर आदेश, आदेश और इधर विशेष करके डाल दीजिए। क्लियर है इतना? अब इस प्रकार से आप लोग चार्ट भी बना सकते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। क्लियर है? जब आप चार्ट के रूप में पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक ही जगह पर अच्छे से दिख जाएगा, तो आप लोगों को याद करने या फिर समझने में जो है कठिनाई नहीं होगी। क्लियर है? तो पहला जो रीट है वो देख लीजिए, इसको इस प्रकार से लाइनिंग में बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को लिखा दिया, पहले क्रमांक है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो सुन के भी लिख लीजिए। पहला है क्रमांक, दूसरा में रीट लिखा हूँ, तीसरा में क्या लिखा हूँ, तीसरा में लिखा हूँ विषय, चौथा में विरुद्ध और पांचवा में कारण, छठवां में क्या लिखा हूँ आदेश और विशेष लिखा हूँ क्योंकि क्या किन से संबंधित रीट होती है उसके बारे में। क्लियर है? पहला लिख लीजिए, पहला रीट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पहला रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कभी कभार इसको इंग्लिश नाम भी दे दिया जाता है हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस के नाम से जाना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर उसे हैबियस कार्पस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना, मतलब बंदी को सशरीर उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट से क्या होता है, उसको सशरीर उपस्थित किया जाता है। तो हम लोगों को नाम से स्पष्ट हो गया है कि जब भी बंदी बनाया जाएगा या फिर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको सशरीर उपस्थित किया जाएगा। ये हमको बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट में देखने को मिलेगा। तो आगे देखते हैं कि अगर इसकी मैं विषय की बात करूं तो इसका विषय होता है लैटिन, लैटिन भाषा का शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें सशरीर उपस्थित करना होता है। उसका शाब्दिक अर्थ विरुद्ध किसके विरुद्ध लाया जाएगा, आम आदमी, आम आदमी प्लस पुलिस, आम आदमी तथा पुलिस के विरुद्ध जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आम आदमी प्लस पुलिस के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। और जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का कारण है, कारण क्या होता है, अनुच्छेद 21 का हनन, आर्टिकल 21 का हनन होने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। और आदेश में क्या लिखा रहता है, सशरीर उपस्थित करें, सशरीर उपस्थित करें, सशरीर उपस्थित करें, ऐसा करके आदेश दिया जाता है कि जब भी बंदी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तो उस कंडीशन में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है। और उसमें क्या लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें आम आदमी और पुलिस के विरुद्ध जारी किया जाता है। जब आर्टिकल 21 में आप जानते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हमको देखने को मिलता है और सशरीर उपस्थित करें। और इसमें क्या लिखा हुआ है, 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थित करने का, उपस्थित करें, मतलब 24 घंटे के भीतर न्यायालय में क्या किया जाना रहता है, सशरीर उपस्थित करना होता है। ये हमको पहला रीट में देखने को मिलता है। वहीं आप लोगों को दूसरा रीट में अभी बता रहा हूं, दूसरा रीट है, दूसरा रीट में लिखा हुआ है, दूसरा रीट क्या होता है, परमादेश। दूसरा रीट क्या होता है, परमादेश। दूसरा रीट कौन सा होता है, परमादेश। दूसरा रीट होता है परमादेश, दूसरा रीट होता है परमादेश। परमादेश से संबंधित है, परमादेश से क्या तात्पर्य है आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये परमादेश जो है इंग्लिश भाषा का वर्ड है। मतलब परमादेश जो है किससे किसके विरुद्ध जारी किया जाता है ये आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। इसकी भाषा अगर आप लोगों से पूछे तो इसकी भाषा होती है इंग्लिश। और ये किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, तो राजकीय या फिर सरकारी पदाधिकारी होते हैं जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, उनके विरुद्ध जो है क्या किया जाता है, रीट जारी किया जाता है। कौन सा रीट, ये किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा, राजकीय या फिर किसके विरुद्ध, सरकारी पदाधिकारी, जो राजकीय या फिर सरकारी पदाधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध कौन सा रीट जारी किया जाता है, जो मंडेमस या फिर परमादेश करके जो रीट होता है वो जारी किया जाता है। क्लियर है। और अब कारण क्या है, जब मैंडेमस जो या फिर परमादेश रीट जारी किया जाता है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये होता है कि अपने पदीय कर्तव्य का, यदि कोई राजकीय या फिर सरकारी पदाधिकारी या फिर कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, परमादेश रीट जारी किया जाता है। अपने पदीय कर्तव्य का पालन न करना, अपने पदीय कर्तव्य का पालन न करना, मतलब कोई गवर्नमेंट सर्विस या फिर गवर्नमेंट कर्मचारी क्या करता है, अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस कंडीशन में कौन सा रीट, परमादेश या फिर मैंडेमस रीट जारी किया जाता है। और इसमें आदेश दिया जाता है
इसमें क्या आदेश दिया जाएगा? जब वो पद हम आदेश देते हैं, मतलब हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, तो इसमें दिया जाता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। क्लियर है? अब ये देखो, राजकीय या फिर सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा रहा है, तो कौन सा रीट हो गया? सरकारी या फिर कार्यालयीन रीट होगा। कौन सा रीट हो गया? कार्यालयीन रीट होगा। मतलब रीट का प्रकार अगर आप लोग से पूछे तो ये कौन सा रीट होगा? कार्यालयीन रीट होगा। क्लियर है इतना? तो अगला रीट हम लोग देखते हैं। अगला रीट हमारा है तीसरा प्रकार का रीट है। तीसरा प्रकार का रीट है वो होता है कौन सा? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जिसको कहा जाता है को वारंटो। को वारंटो, को वारंटर की अगर मैं बात करूं तो इसकी भाषा कौन सी है? इंग्लिश भाषा होती है। और किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा? किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा? पहली बात ये भी राजकीय या फिर सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। किसके विरुद्ध? राजकीय या फिर किसके? सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। यानी कि मैंडेमस और को वारंट जो है किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा? राजकीय या फिर सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाएगा। क्लियर है इतना? अब क्यों जारी किया जाएगा इसका कारण होता है, कभी कभार कारण भी पूछा जाएगा। तो जो अधिकार परीक्षा है, सबसे पहले अधिकार परीक्षा से तात्पर्य है कि लोक महत्व के मुद्दे को अपने पास मंगाने के लिए क्या है? अपने पदीय कर्तव्य का पालन न करना। ठीक है? अधिकार परीक्षा जो है क्या होता है, या इसमें क्या लिखा जाता है? पूछा जाता है। परीक्षा से तात्पर्य पूछना, मतलब आप अपने पद पर किस आधार पर कार्य है, मतलब पद की वैधता की जांच। पद की वैधता की जांच मतलब पद की वैधता। कई बार क्या होता है, कुछ लोग लीगल रूप से काम करते हैं, कुछ लोग इलीगल रूप से कार्य करते हैं। अगर आपको पद की वैधता की जांच करना है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? अधिकार परीक्षा या फिर को वारंटो रीट जारी किया जाता है। क्लियर है? मतलब इसमें पूछा जाएगा कि आप अपने पद पर किस आधार पर कार्यरत, किस आधार पर कार्यरत हैं। क्लियर है? आप सुन के भी लिख लीजिए, आप अपने पद पर किस आधार पर कार्यरत है। ऐसा करके उस राजकीय या फिर सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध क्या किया जाता है? रीट जारी किया जाता है। और रीट का प्रकार कौन सा होगा? कार्यालयीन रीट होगा। कार्यालयीन रीट होगा। क्लियर है इतना? तो राजकीय सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किए जाने के कारण रीट का जो प्रकार होता है वो कार्यालयीन रीट होता है। अगला हमारा चौथा प्रकार का रीट है, आप जानते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जिसको सर्टरी के नाम से भी जाना था। उत्प्रेषण का अर्थ होता है सूचना को प्रेषित करवाना या फिर सूचना को अपने पास मंगवाना, उसे कहा जाता है उत्प्रेषण। और इसकी भाषा अगर पूछे तो इसकी भाषा होती है इंग्लिश। और ये किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। और क्यों जारी किया जाता है? लोक महत्व के मुद्दे को अपने पास मंगाने। लोक महत्व के जो मुद्दे होते हैं उसको अपने पास मंगाने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? उत्प्रेषण या फिर सर्टरी रीट जो है जारी किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें क्या बोला है? इसमें क्या बोला जाएगा? हम पूर्णतः सूचित करें करके रीट जारी किया जाता है। और न्यायालय के द्वारा रीट किया जा रहा है, इसीलिए इस रीट का प्रकार कौन सा होगा? न्यायालयीन रीट होगा। न्यायालयीन रीट होगा। क्लियर है इतना? तो ये मैंने बताया 4 प्रकार के रीट, और अभी 2 प्रकार की रीट और पढ़ना है। दूसरा हमारा 5वां प्रकार का रीट है, लिखते जाइएगा। 5वां प्रकार का रीट कौन सा होता है? 5वें प्रकार का रीट मैं आप लोगों को बताया हूं, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। ठीक है? विषय की किसके विरुद्ध, मतलब विषय क्या होगा? इसका विषय होगा इंग्लिश होगा। कौन सा विषय होगा? इंग्लिश भाषा का शब्द है प्रतिषेध। किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा? उच्च न्यायालय द्वारा। उच्च न्यायालय द्वारा किसके विरुद्ध? अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध कौन सा रीट जारी किया जाता है? प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन रीट जारी किया जाता है। और कारण क्या है? कारण क्या है? अधिकार क्षेत्र से बाहर की सुनवाई करना। अधिकार क्षेत्र से बाहर की सुनवाई
यदि कोई निम्न मतलब नीचे कैटेगरी का न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय क्या करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले की सुनवाई करता है, तो उस समय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी किया जाता है। उसे कहा जाता है प्रतिषेध, जिसका अर्थ होता है मना करना। तो आदेश में देते हैं कि हम मना करते हैं, हम मना करते हैं, हम मना करते हैं। विशेष कौन सा होगा? न्यायालयीन रिट, न्यायालयीन रीट होगा। क्लियर है? तो क्योंकि न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जा रहा है, इसलिए रीट का प्रकार अगर आप लोगों से पूछे तो इसका प्रकार होता है कौन सा? न्यायालयीन रीट। हमारा अंतिम और लास्ट प्रकार का जो रीट है वो है हमारा कौन सा? ये लास्ट रीट है, छठवां प्रकार का रीट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी नहीं किया जाता, हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद हम क्लास को एंडिंग करेंगे। छठवां प्रकार का रीट आप लोगों के सामने है, कौन सा है? समादेश। समादेश जिसको कहा जाता है इंजेक्शन, ये जो आप सुई लगाते हैं वो वाला इंजेक्शन, उसको इंजेक्शन कहा जाता है, इसको कहा जाता है इंजेक्शन। क्लियर है? तभी इसकी भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी, इसकी भाषा भी इंग्लिश होगी। और किसके विरुद्ध जारी किया जाएगा? जो मैंडेमस होता है और जो इंजेक्शन होता है वो सेम प्रकार का रीट जारी होता है। अंतर सिर्फ इतना ही कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और एक्स्ट्रा किसके द्वारा जारी किया जाता है? हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अब एक किसके द्वारा? राजकीय या सरकारी पदाधिकारी, राजकीय या फिर सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। कौन सा रेट? इंजेक्शन रेट। क्यों अपने अपने पदीय कर्तव्य का पालन नहीं करने पर कब जारी किया जाएगा? अपने पदीय कर्तव्य का पालन, अपने पदीय कर्तव्य का पालन न करने पर कौन सा रेट जारी किया जाता है? समादेश या फिर इंजेक्शन रेट जारी किया जाता है। और इसमें आदेश क्या दिया जाता है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ऐसा करके जो है रीट जारी किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? राज्य के या फिर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा रहा है, इसलिए रीट कौन सा होगा? रीट का प्रकार होगा कार्यालयीन रीट होगा। क्लियर है इतना? तो जो 5 प्रकार की रीट है वो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी की जाती है, लेकिन जो छठवां प्रकार का रीट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो साथियों, आज हमने संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित जितने भी रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, उन सभी रीट को एक एक करके बहुत अच्छी तरह से समझा है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगले टॉपिक को लेकर हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।